भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। शेर की दहशत से सुंदर टोला सहित आसपास के ग्रामों में खौफ। वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल। अगस्त को सड़क किनारे शेर का विचरण। 10 अगस्त को घरों के पास खेत में अधमरा मिला घायल बैल। ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की कथित देरी से पहुंचने पर आक्रोश। नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत सुंदरटोला ग्राम की सरहद से सटे चिखला सीता सावंगी मुख्य मार्ग पर 9 अगस्त 2026 को दिन दहाड़े शेर के विचरण से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इससे ठीक अगले दिन 10 अगस्त को सुंदरटोला के घरों के समीप खेत में शेर के हमले से घायल बैल अधमरी अवस्था में मिला। लगातार 2 दिनों में सामने आई इन घटनाओं से ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार घटना स्थल से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर करीब 1 माह पूर्व गोबरवाही में शेर द्वारा चरवाहे पर हमला कर उसकी मौत होने की घटना सामने आई थी। वहीं 4 दिन पूर्व तुमसर वन परिक्षेत्र के आगरी गांव में भी शेर के हमले में एक चरवाहे की मौत होने की घटना सामने आने से ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। आगरी गाँव सुंदरटोला से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि 9 अगस्त को सुंदरटोला ग्राम की सीमा में शेर का विचरण देखे जाने की सूचना के बावजूद नाकाडोंगरी वन विभाग का दस्ता ग्रामीणों को सतर्क करने अथवा जन जागृति अभियान चलाने के लिए गांव तक नहीं पहुंचा। वहीं 10 अगस्त को घरों के नजदीक खेत में घायल बैल मिलने के बाद भी वन विभाग की टीम कथित रूप से काफी देर से घटना स्थल पर पहुंची, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। सुंदरटोला, चिखला, सीता सावंगी, गोबरवाही सहित आसपास के क्षेत्र में पिछले कई दिनों से शेर और तेंदुए के विचरण तथा पशु मवेशियों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना स्थल पर वन रक्षक पहुंचते हैं, लेकिन वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं क्षेत्र सहायक की उपस्थिति कई बार नगण्य रहती है। ग्रामीणों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों की मौके पर अनुपस्थिति के कारण वन रक्षकों को भी तत्काल निर्णय लेने और ठोस कार्रवाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के तीखे सवाल है कि शेर गाँव की सीमा में दिन दहाड़े दिखाई देने के बाद भी ग्रामीणों को समय रहते सतर्क क्यों नहीं किया गया? गांव के आसपास गश्त क्यों नहीं बढ़ाई गई? संभावित मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई? लगातार बढ़ रही वन्यजीवों की गतिविधियों को देखते हुए ग्रामीणों ने तत्काल गश्त बढ़ाने, कैमरा ट्रैप लगाने, गांव में जन जागृति अभियान चलाने तथा खतरनाक वन्यजीव को जेरबंद करने की कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मामला अब केवल मवेशियों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा का गंभीर प्रश्न बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या वन विभाग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? भंडारा शासकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने पर इमारत को सहारा देने के लिए बड़ी संख्या में लोहे के खंभे लगाए जाने की स्थिति सामने आई है। दावा है कि इमारत को सहारा देने के लिए 360 लोहे के खंभे खड़े किए गए हैं। यह मामला महज इमारत की मरम्मत या रखरखाव का नहीं, बल्कि अस्पताल में रोजाना इलाज के लिए आने वाले हजारों मरीजों, डॉक्टरों, नर्सों, कर्मचारियों
कर्मचारियों और उनके परिजनों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल इलाज का बड़ा सहारा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस इमारत में मरीजों का इलाज हो रहा है, अगर उसे सैकड़ों लोहे के खंभों का सहारा देना पड़ रहा है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? 360 लोहे के खंभे लगाने की नौबत आने तक प्रशासन क्या कर रहा था? क्या इमारत की नियमित जांच और समय पर मरम्मत की गई थी? क्या अस्पताल का स्वतंत्र और आधिकारिक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया गया है? इमारत सुरक्षित है या खतरनाक, इसकी स्पष्ट जानकारी मरीजों और उनके परिजनों को क्यों नहीं दी जा रही? सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही प्रशासन जागेगा क्या? प्रशासन को इस मामले को केवल तकनीकी या निर्माण विभाग का विषय मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह सीधे तौर पर मानवीय जीवन की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। मांग की जा रही है कि भंडारा शासकीय मेडिकल कॉलेज की इमारत का तत्काल स्वतंत्र विशेषज्ञों से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए और तकनीकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यदि इमारत का कोई हिस्सा मरीजों या कर्मचारियों के लिए असुरक्षित पाया जाता है तो उसे तत्काल खाली कराकर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मरीजों, डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम तुरंत उठाया जाए और यदि विशेषज्ञों की रिपोर्ट में इमारत मरम्मत के लायक नहीं पाई जाती है तो नई और सुरक्षित अस्पताल इमारत के लिए तत्काल निधि मंजूर की जाए। सवाल साफ है, 360 लोहे के खंभों के सहारे चल रहा अस्पताल आखिर कब तक? प्रशासन किसी हादसे का इंतजार करेगा या उससे पहले सुरक्षा की ठोस व्यवस्था करेगा? विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भंडारा जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले तुमसर में भव्य रैली का आयोजन किया गया। पारंपरिक वेशभूषा, ढोल ताशों की गूंज और जय सेवा जय जोहार के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ साथ अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस रैली में तुमसर तालुका के विभिन्न गाँव से बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। इस रैली की खास बात ये रही कि पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाओं ने भी उत्साह पूर्वक भाग लिया। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए लोक नृत्य ने रैली में विशेष आकर्षण पैदा किया। रैली की शुरुआत गोटुल भूमि से हुई। इसके बाद ढोल ताशे और पारंपरिक नृत्य के साथ रैली शहर में प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। इस दौरान आदिवासी संस्कृति और एकता की झलक देखने को मिली। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरने के बाद रैली का समापन दीनानाथ मंगल कार्यालय में किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के इस आयोजन ने एक बार फिर आदिवासी समाज की समृद्धि, संस्कृति, परंपरा और एकता का संदेश दिया। भंडारा शहर में 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए कथित यौन अत्याचार की घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताते हुए मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इस संबंध में आज उप विभागीय पुलिस अधिकारी भंडारा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मामले की त्वरित और निष्पक्ष जाँच कर फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय में सुनवाई कराने की मांग की गयी। साथ ही दोष सिद्ध होने पर आरोपी को कानून के तहत अधिकतम और कठोरतम सजा दिलाने की मांग भी की गई। ज्ञापन में कहा गया कि पीड़ित मासूम को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कड़ी कार्रवाई और प्रभावी कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। मासूम बच्ची को जल्द न्याय दिलाने और दोषी को कठोर सजा दिलाने की मांग को लेकर भंडारा जिले में लोगों की आवाज बुलंद हो रही है। जनता की एक ही मांग है कि मासूम को न्याय मिलना ही चाहिए।
पिछले करीब 1 वर्ष से लापता 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को तलाशने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने लड़की के लापता होने के मामले में अपहरण के संदेह के आधार पर एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई शनिवार 8 अगस्त को की गई। आरोपी युवक की पहचान सुकली निवासी राहुल बोरघरे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की करीब 1 वर्ष पहले अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत के आधार पर तुमसा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की अनैतिक मानव वाहतुक प्रतिबंधक कक्ष की टीम लड़की की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि लड़की और संबंधित युवक चंद्रपुर के घुघुस गाँव में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लिया और नाबालिग लड़की को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन और अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के मार्गदर्शन में अनैतिक मानव वाहतुक प्रतिबंध कक्ष के सहायक पुलिस निरीक्षक लांडे, पुलिस कर्मी अर्चना कुथे, मंजूषा घरडे और नानी किरसान आदि ने की है। नागरिक त्रस्त, गैस वितरण व्यवस्था का निकला दम। गोबरवाही में एचपी गैस की अनियमित आपूर्ति से हाहाकार। सिलेंडर के लिए सुबह 5:30 बजे से लंबी कतारें। गोबरवाही एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एचपी गैस की अनियमित आपूर्ति ने नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है। शीतल गैस एजेंसी के माध्यम से होने वाले गैस वितरण को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। स्थिति ये है कि गैस सिलेंडर लेने के लिए नागरिकों को सुबह 5:30 बजे से ही लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उपभोक्ता बाकायदा गैस की बुकिंग करा रहे हैं तो उन्हें समय पर सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा? क्या गैस की आपूर्ति कम हो रही है, वितरण व्यवस्था में खामी है या फिर स्टॉक और वितरण के बीच कई बड़ा अंतर है? गैस की बुकिंग करने के बावजूद उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। रोजमर्रा के घरेलू कामकाज के लिए गैस पर निर्भर परिवारों को सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह से कतार, घंटों इंतजार और फिर भी गैस की गारंटी नहीं। आखिर यह कैसी वितरण व्यवस्था है? ग्रामीण नागरिकों का कहना है कि यदि गैस का स्टॉक उपलब्ध है तो उसका वितरण व्यवस्थित तरीके से क्यों नहीं किया जा रहा, और यदि स्टॉक पर्याप्त नहीं है तो उपभोक्ताओं की बुकिंग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? पिछले कई दिनों से जारी इस समस्या को देखते हुए संबंधित अधिकारी, प्रशासन एवं जिला आपूर्ति अधिकारी तत्काल मामले की गंभीरता से जांच करे, ऐसी मांग नागरिकों की ओर से उठ रही है। जांच में गैस एजेंसी को प्राप्त स्टॉक, उपभोक्ताओं की बुकिंग, एजेंसी से हुए वितरण तथा वास्तविक ग्राहकों को उपलब्ध कराए गए सिलेंडरों का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाए। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि गड़बड़ी आखिर आपूर्ति में है, बुकिंग में है या वितरण व्यवस्था में। गैस जैसी आवश्यक सेवा के लिए नागरिकों को सुबह सुबह अंधेरे में कतार लगाने की नौबत आना निश्चित रूप से गंभीर प्रशासनिक चिंता का विषय है। संबंधित विभाग को केवल शिकायतों का इंतजार करने के बजाय मैदानी स्तर पर स्थिति की जाँच कर तत्काल व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। नागरिकों की मांग है कि उन्हें बुकिंग के अनुसार समय पर और नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए ताकि उन्हें बार बार एजेंसी के चक्कर लगाने और घंटों कतार में खड़े रहने से राहत मिल सके। सुबह 5:30 बजे से कतार, फिर भी गैस के लिए इंतजार। आखिर नागरिकों की यह परेशानी कब खत्म होगी? गैस वितरण व्यवस्था की जवाबदेही तय होगी या नहीं? हम सुबह 6 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, हंडा अभी तक मिलने का है अभी हमको, और इसके पहले मैं आ चुका था, कई बार वापस गया हूँ, हंडा मिल भी गया। 6 बजे आए तब भी हंडा नहीं मिला, अभी तक के लाइन पे खड़े 12 बजने वाले, अभी तक के हमको हंडा नहीं मिला। और कब तक रुकेंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। ये पहली बार हो रहा है कि ऐसा? डेली का था एलपी गिरेज का मेरा वो ओपीडी आने के बाद में भी मेरा कैंसिल किया गया, मिला नहीं मेरे को वो सामान। 2 बार डबल लगाना पड़ा। अच्छा, यानी बार बार कैंसिल करने के बाद भी आप लोगों को लगाना पड़ रहा है। सब्सिडी आ जा रही, बार कंप्लेंट की है, सब्सिडी आ जा रही लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। सब्सिडी आ जा रही है, करने के बाद भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग कितने बजे से आए यहाँ पे? 6 बजे से। 6 बजे से, और अभी कितना 11 बज रहा है? 8 बजे आया वैसे।